गणतंत्र दिवस की एक और खास तस्वीर आपको उन कहानियों में भी मिलेगी, उन आम लोगों में मिलेगी जिनके काम असाधारण हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक दो नहीं बल्कि 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया और इन विजेताओं की हौसलों की कहानी ओपिनियन इंडिया के इस खास सेगमेंट में। इस घर के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मध्य प्रदेश का ये परिवार खुशी से झूम उठा है। हर एक चेहरे पर खास किस्म की रौनक है और इस जश्न की सबसे बड़ी वजह है ये गरीब महिला है, जिसकी अनूठी उपलब्धि पर आज पूरे परिवार का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जानते हैं ये महिला कौन है? ये है दुर्गा बाई, मध्य प्रदेश की आन बान शान और मध्य प्रदेश की गुम होती आदिवासी कलाकृति को जिंदा करने वाली महान कलाकार, जिन्हें इस बार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ये खुशी बहुत ही ज्यादा है। दुर्गा बाई मूलतः डिंडोरी जिले की रहने वाली हैं। बचपन से ठिगना और मिट्टी से कलाकृति बनाती हैं। शुरुआत में इस कला से वो 4 पैसे कमाकर गरीबी में जैसे तैसे गुजारा करती रही, लेकिन समय बीतने के साथ ही उनकी इस कला को विशेष पहचान मिली। दुर्गा बाई ने इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी को पेंटिंग के माध्यम से जीवंत किया। दुर्गा बाई की ये कहानी 11 अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हुई और आज इस हुनर को पद्मश्री मिलने के ऐलान के बाद उनके सपनों ने एक नई उड़ान भरी। दुर्गा को आज जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित आज हमको खबर मिला, तो हमको खाना नहीं मिलने की उसी में हमारा पेट भर गया। आज बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। खास बात यह है कि पिछली बार की तरह इस बार के पद्मश्री पुरस्कारों में भी ज्यादातर गरीब शख्सियतों का ही बोलबाला रहा। दुर्गा बाई के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुंदेलखंड के परंपरागत राई लोक नृत्य को खास पहचान दिलाने वाले सागर जिले के राम साहेब पांडे का नाम भी पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में शामिल हुआ। 94 साल के राम साहेब पांडे को भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की और इस घोषणा के बाद राम साहेब पांडे के घर में भी जश्न का माहौल दिखा। भारत सरकार ने जो हमारे लिए आज दिया है, इसको तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ये देश के वो आम लोग हैं जिनकी अपनी खूबी से एक खास पहचान बन चुकी है। अब इन्हें सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक दरबार हॉल सजाया जाएगा और जब ये आम लोग राष्ट्रपति भवन के रेड कारपेट पर राष्ट्रपति के हाथों देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पाने के लिए आएंगे, तो ये नजारा देखकर पूरा देश इन पर गर्व महसूस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस हम तब से मनाते आ रहे हैं, लेकिन गण का तंत्र और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरतियों में से एक ये पद्म पुरस्कार भी है, जिसे पाने का सपना शायद हर भारतीय की नजरों में होता है, निगाहों में होता है, क्योंकि सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है। तो ऐसे ही आम लोग जिन्होंने अपने असाधारण कार्यों के जरिए इस सूची में जगह बनाई, उसमें अगला नाम जो आपको हम दिखा रहे हैं, साहित्य सृजन के लिए डॉक्टर अवध किशोर जड़िया की कहानी। बिंदिया है लाल और कपोल ज्यों गुलाल, रेख काजर की कारी हुरियारी जैसी हो गई। होठ लाल लाल लागे पान को कमाल, आज मानिए दशहरा की तैयारी जैसी हो गई। छतरपुर के रहने वाले डॉक्टर अवध किशोर जड़िया जब बुंदेली भाषा में ऐसी कविताएं लिखते थे तो अक्सर उनसे उनके अपने ही पूछ बैठते थे कि इससे हासिल क्या होगा, और अब इससे इस कवि को जो हासिल हुआ उससे यकीन मानिए पूरा परिवार गर्व से भर गया। डॉक्टर अवध किशोर जड़िया को साहित्य सृजन के लिए पद्मश्री मिला। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की घोषणा की गई थी। इनमें 107 शख्सियतों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने का ऐलान हुआ था, जिनमें कवि किशोर जड़िया के अलावा गुजरात की जानी मानी डॉक्टर जे.एम. व्यास का नाम भी शामिल है। डॉक्टर जे.एम. व्यास नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं।
फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने चंद रोज पहले कहा था कि अपराध का पता लगाने के साथ साथ अपराध की रोकथाम में भी फॉरेंसिक साइंस बहुत उपयोगी है। और इनकी इसी उपलब्धि को अब पद्मश्री से नवाजे जाने की तैयारी है। मेरे लिए ही नहीं पर पूरी समग्र फॉरेंसिक परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात है और इसका ये होगा कि फॉरेंसिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा। देश में पद्म पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत साल 1954 से हुई थी। पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। और इन पुरस्कारों को पाना हर भारतीय का सपना होता है। इसमें चार चांद तब और लग जाता है जब ये पुरस्कार ऐसे लोगों को मिलते हैं जो इस देश के आम नागरिक होते हैं और आम रहते हुए वो देश की ख्याति बढ़ाने वाला काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और ऐसे इनाम लोगों को जिनके असाधारण काम हिंदुस्तान के इतिहास का एक पन्ना है और संस्कृति का भी एक हिस्सा है, हमारी तरफ से भी सलाम। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।